अंशु को हुआ अपनी गलती का एहसास। अप्सरा मॉम की फैमिली का कार्ड में नाम छपवाया। बुलाने की पूरी प्लानिंग, बुलाने की पूरी कोशिश करी जा रही, आशीर्वाद लेना है। मैका जो रियल मैका था उसको याद किया जा रहा है, और जो कन्यादान वाला मैका था उसको इतनी जल्दी भूल दा दिया गया जिसकी वजह से इतने लोग जो है करीब आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करें यूट्यूब चैनल रिएक्शन उस वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज अंशु का ब्लॉग सुन करके, वीडियो देख करके और उनकी बातें सुनकर कुछ ऐसा लगा कि शायद कुछ चीजें हैं जो अंशु को रियलाइज हो रही हैं। अंशु को जो है कुछ चीजें जो है गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए अंशु ने आज जो जो चीजें बोली है वो पॉइंट नोटेड वाली है। क्योंकि अंशु ने ये बोला कि आप लोग जो चाहते थे, जिसको बुलाना चाहते थे, हमने उनको जो है फोन किया है और नहीं गया तो अभी करूंगी। बाकायदे मैंने जो है कार्ड भी छपवा दिया है, नाम भी दे दिया है। बाकी उनकी मर्जी, वो लोग आएंगे नहीं आएंगे, मेरा जो फर्ज है मैं वो निभाऊंगी। दूसरी बात, एक पॉइंट और अंशु ने बोला कि मुझे भी लगता है कि ऐसी शादी वगैरह चीजों में और ये जो एनिवर्सरी आता है साल भर में, उनमें जो है मुझे किसी बड़े इंसान का आशीर्वाद मिले, मेरे मायके के लोग आए। भाई, आपको आशीर्वाद मिले, जब आशीर्वाद आपको तो उन लोगों ने शायद जो है शादी में ही दिया, आपको बेटी माना, लेकिन आपने थोड़ी जो है कमी कर दी। क्योंकि एक इंसान आपको पूछता रहा, हर एक चीज करता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो गलत है। देखो, सचिन ने क्या किया, मनीषा ने क्या किया, लेकिन अप्सरा मॉम ने आपको 100% जो है किया। आपका बेबी जब मिसकैरेज हुआ वो लोग आए, लेकिन आपने अपनी माँ से ही छुपा लिया। तो एक माँ को भी बुरा लगेगा, घर के बच्चे भी उन्हें कहेंगे कि भाई आप कितना जो है अकेले एक तरफ से रिश्ता जो है खींचती जाएंगी, अपनाती जाएंगी। सामने वाला जो है रिश्ता निभाने की कोशिश नहीं कर रहा है। पूजा से क्यों रिश्ता टूटा आपका? क्योंकि आपकी ननन ने जो है ये रायता फैलाया, इतना कुछ षड्यंत्र हुआ, इतनी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन आपने उस पर भी चुप्पी नहीं तोड़ी। आपने ये तक नहीं कहा कि आप मेरी ननद हो, तो वो भी मैंने उसको मायका माना, वो भी मेरी बहन है या वो भी मेरी माँ है, तो प्लीज दोनों से रिक्वेस्ट है कि दोनों प्लीज ना लड़ो। आपने एक बार भी नहीं कहा। जो कि सुचिता ने ये भी बोला कि मैंने जो है पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज तक किया है अंशु को कि ये क्या हो रहा है, इसे रोक लो, तब भी आपने इस पे चुप्पी नहीं तोड़ी। लोग इस फैमिली को गाली देते रहे, तब भी आपने चुप्पी नहीं तोड़ी। हाँ, आपने नहीं बोला डायरेक्ट कि मेरा मिसकैरेज हुआ है, अंबाला जाने की वजह से हुआ है, अंबाला में हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या था अंबाला नाम लेने के लिए? इसकी वजह से इतनी नेगेटिविटी फैली, लेकिन आपने कभी इस रिश्ते को सोचा कि अरे हटाओ, मुझे इस रिश्ते को नहीं निभाना है। और आपने खुद आकर बोला कि मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, आज ये रिश्ता टूट गया, आज ये हो गया। फिर आज गलती का एहसास कैसे हो गया आपको कि मुझे बड़े लोगों का आशीर्वाद चाहिए, और आप लोग जो चाहते हो मैं उनको भी बुला रही हूँ, उनका नाम भी छपवा दिया, बाकी उनकी मर्जी। देखो यार, एक इंसान एक तरफ से रिश्ता निभाएगा तो नहीं निभाता है, दूसरा वो कब तक गालियां खाएगा। और दूसरी बात, आपको अब लग रहा है कि मेरे जो मायके वाले हैं, रियल मायके वाले, वो मुझे जो है शादी तक में नहीं आए थे, खैर, लेकिन मैं उनको बुलाना चाहती हूँ, वो आना चाहते हैं ना। देखो, अपने पटीदार वाले लोग आए आपके शादी में, ना तो आपके जो है मायके की मम्मी की तरफ वाले लोग आए, लेकिन अब आपको नाम, फेम, इज्जत, शोहरत सारी मिल गई है। तो कहते हैं ना कि जब इंसान जो है थोड़ा थोड़ा सा नीचे डाउन होता है या उसके पास पैसा नहीं होता है, तो इंसान, हर एक इंसान जो है उससे अलग हो जाता है। आपका जो बुरा समय था, आप अकेली थी, आपका पूरा पेरेंट्स जो है आपके जा चुके थे, तब आपको किसी ने सहारा नहीं दिया। यहाँ तक कि ये तक नहीं सोचा ये लड़की जो है ये कैसे शादी करेगी, कहाँ जाएगी, कैसे जिंदा रहेगी। उस टाइम पे चलो शादी, जो कि लोग हमें लग रहा है इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं लेते, उस फैमिली ने लिया। कम से कम यही आप कन्यादान का ही इतना बड़ा उन्होंने जो किया, आपने पैसा लगाया, सब किया, लेकिन कम से कम उन्होंने अपने घर से किया, उसका एहसान तो आपको मानना चाहिए था। आपने आज खुद बोला अपने मुंह से कि मेरा भाई नहीं था आशीष, लेकिन मैंने उसको मिस किया, लेकिन खैर मेरी शादी में कोई ऐसी कमी नहीं रही कि मेरे भाई की मुझे याद आए। हाँ, याद आ रही थी कि वो मेरा भाई है, काश होता, लेकिन कभी भाई की कमी नहीं उस शादी भर में महसूस होने दिया किसी ने। हर किसी ने जो है भाई का फर्ज निभाया, माँ बाप का फर्ज निभाया, जो कि सब ने देखा है वीडियो में। आपने वो चलो अपने मुंह से आज जो है रिपीट तो किया, अपने मुंह से जो है उस बोला तो कि हाँ मुझे एहसास नहीं होने दिया, मुझे कमी नहीं होने दिया, लेकिन फिर इतना जो है बवाल क्यों सोशल मीडिया में हुआ? अगर यही चीज आप पहले सोच जाती, यही चीज जो है आप पहले कर लेती, तो शायद ये इतने रिश्ते जो है बिगड़ते भी नहीं और इतना कुछ होता भी नहीं। दूसरी बात,
आप ये सब सोचने का आज मौका नहीं मिलता, इतना कुछ होता नहीं। इन्होंने क्या बोला कि मेरे जो रियल मायके वाले हैं वो मुझे अब शायद कॉल करते हैं, अपनाते हैं, या मैं उनको बुलाऊं कि ना बुलाऊं, आप लोग सजेस्ट करना। भाई देखो, आपका नाम फेम इज्जत तो मिली गई है, तो हर कोई आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, वो फैमिली चाहे जैसी हो, आज आपको दो पैसे कमाने के लिए जो है आपको उस लायक खड़ा कर दिया। आपकी जो है कहीं ना कहीं इसी पैसे की वजह से, सोशल मीडिया की पावर की वजह से, ससुराल में भी आपको बहुत अच्छा खासा जो है एक इज्जत, नाम और सारी चीजें दी जाती हैं, जो कि शायद आपको भी अंदर से ये चीजें महसूस हो रही होंगी कि अगर ये सोशल मीडिया नहीं होती, अगर वो फैमिली मुझे इस लायक नहीं करती, तो ना तो मेरी ससुराल में इतनी इज्जत होती और ना ही मेरे जो पटीदार छोड़ चुके थे और जो मेरे रियल वाले मायके वाले छोड़ चुके थे, जो मेरे नलिहाल पति छोड़ चुका था, वो मुझसे कनेक्ट होता, मेरे से बात करता, मेरे बारे में सोचता। ये कहीं ना कहीं आपको गलती एहसास हुई होगी। लेकिन आप क्या, वही हाल होता है ना गाइस की, जो अपना काम पड़े तो मुझे वो लोग याद आते हैं, और जब उनका काम पड़े तो मैं याद ना हूँ, हर चीज में ट्रोल कराऊं। जैसे कि एक रिएक्शन वाले का उन्होंने नाम लिया था कि मैं उनके रिएक्शन देखती हूँ, उन्होंने प्रॉपर हमेशा ये बात बोली है कि मुझे राज फैमिली की एक महिला है जो कि मुझे सारी चीजें बताती है, तो सारे लोगों ने इनका नाम लिया, लेकिन इन्होंने तब भी नहीं चुप्पी तोड़ी। इतना कुछ बोला तब भी इन्होंने नहीं चुप्पी तोड़ी। दूसरी बात, रंजना का मिसकैरेज हुआ, ये तब भी नहीं गए, तब भी फोन नहीं किया। इतने घर में उनके भी बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारी चीजें हुई, तब भी ये नहीं गई। लेकिन यही हो गया ना कि आज इनको खुद का काम पड़ा, तो चलो इनको याद आई कि मुझे बड़ा इंसान कोई होना चाहिए। और ये सब चीजें क्या होती है ना, बिना आशीर्वाद की चीजें नहीं हो पाती हैं, बिना आशीर्वाद की चीजें जो अच्छा नहीं लगता, फैमिली होना चाहिए। तो भाई आज आपको रियलाइज हो रहा है, आप आज अपनी गलती जो एहसास कर रहे हो, या फिर उनकी कमी महसूस हो रही है, क्यों? और फिर आप जैसे आपने लिखा मैका, तो पहले आपने तुरंत ये बोला कि भाई गलत इंफॉर्मेशन मत करना, गलत कमेंट मत करना, पहले सुन लो। मैका अगर लिखना तो रियल वाला मैका लिख देती, मेरा खुद पर्सनल मैका, रियल वाला। लेकिन आपके पता है आपके व्यूज नहीं जाते, तभी आप मैके की याद करती हो, या फिर क्योंकि आपके ऑलरेडी पहले वाले व्यूज जो हैं दिख रहे हैं और अभी मैका याद आता है, या फिर कुछ ऐसा काम हो जाता है जब आपको मैका याद आता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी, चलो अच्छी बात है कि आपको ये गलती एहसास हुई, आप इस चीज के लिए सोची और अपनी गलती या अपना छोटापन दिखा करके आप जो उनको कॉल करेंगी, आप उनके लिए कार्ड छपवाएं, आप उन लोगों का नाम लिखवाएं। बाकी वो लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, वो आपने बोला कि नहीं आते, मैं अपना जो है फर्ज पूरा करूंगी। मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी, बहुत अच्छा किया आपने, आपने जो बहुत अच्छा किया। यहाँ पे जितने सोशल मीडिया में आपके शायद सब्सक्राइबर थे, वो भी ये चीज बोला करते थे, अंशु रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि उस फैमिली ने आपको इस लायक बनाया है, उस फैमिली ने आपके बुरे टाइम पे सहयोग किया, आपका हाथ थामा, आपको यहाँ तक लाए हैं, आपको यहाँ पे खड़ा किया। हर एक इंसान ने बोला, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। पता नहीं कौन से जोन में थी उस टाइम, रिएक्शन वाले भी इस चीज के लिए आवाज उठाते रहे, लेकिन आपने नहीं सुना। लेकिन चलो, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, आपको गलती एहसास हुआ, आप जो है अपना फर्ज निभाना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी तो है कि ये भी बोलते हैं कि भाई जो है आप जो है उस राज फैमिली से कनेक्ट ना करना, आप उनको मत बुलाना, आप उनसे नहीं रखना। आप लग रहा वो चीजें सुनते रहे पहले कि ये फैमिली सिर्फ आपको ट्रोल कराती है, आपकी जो है ऐसा करती है, फैमिली बहुत गंदी है। नहीं, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो हमारे माँ बाप हैं, अगर हमने माना है, हमारे भाई बहन है, अगर उनके साथ कुछ हो जाता तो क्या हम नहीं खड़े रहते? तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपने ये चीजें सोची, बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत चीजें इनकी ऐसी हैं, इन्होंने बोला है कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, मैंने कोई निगेटिव नहीं बोला है, मैंने कुछ ऐसे नहीं बोला है, तो आप लोग प्लीज गलत मत लीजिएगा, आप नहीं बोले, लेकिन आपको एहसास तो कराया जाएगा, आपकी गलती भी तो एहसास कराई जाएगी कि आज आखिर आपको क्यों याद आई, आप क्यों। पहले भी ब्लॉग स्टार्ट करते हुए इन्होंने भी बोला था कि प्लीज उस मायके के या ऐसे कुछ मत सोचना, पहले कमेंट ना करना। लेकिन बात तो सारी इन्होंने घुमा फिरा कर जो करी है, वो सिर्फ और सिर्फ सिवान वाली फैमिली के, सिवान वाली मायके वाली फैमिली की ही इन्होंने बात करी है। आप एक एक इनका पॉइंट जो है नोट करना, आप एक इनके एक एक पॉइंट पे देखना, ध्यान देना, तो ऐसा लग रहा है कि सारी जो है इन्होंने ऐसी करी है। लेकिन इन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई ऐसा मत करना, तो खुद इनको कहीं ना कहीं हेजिटेशन लग रहा है कि यार मैंने जो है गलतियां करी, या मैंने जो है कुछ चीजें करी। भाई एक माँ एक भाई तुम्हारे मिसकैरेज में भी आया, लेकिन जब उसको सुनने को मिला कि यार मैं
इतना कुछ कर रही हूँ, मेरे बच्चे इनको क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बच्चे बच्चे में भाई बहन में लड़ाई होती है, लेकिन मैं तो खड़ी हूँ उनके लिए। लेकिन इस लड़की ने मुझे वहां भी नहीं बताया, यहाँ भी कॉल नहीं किया, अलग बंदे को, मतलब एक दूसरे बंदे को दूर से बुला करके ये चीजें हुई। और जो सामने वाले बंदे से उन्होंने सुना तो उनको बुरा लगेगा, और यही चीज अगर वो करती तो आपको भी बुरा लगता कि आपको। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोगों को यही लगने लगा कि भाई एक दूसरे को छोड़ो, जब इतना बवाल हो रहा है, हर चीज में बवाल होता है तो छोड़ो। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अपनी गलती एहसास करिए। आप छोटी हो, आप झुक जाओगी, आप बेटी हो, एक बार आप बुला भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैंने जितना भी देखा है, आप लोगों ने भी जितना देखा होगा कि इनके जितने भी फंक्शन हुए, जितना भी जो हुआ है, वहां पर अंकल जी या आंटी जी मौजूद रहे, और अप्सरा मॉम ने इनको पूरा प्रॉपर बेटी वाला फर्ज निभाया है। पूरा इनके घर में बाकायदे हर एक चीज जो है, अगर इनके घर में कुछ हुआ है, चाहे वो दुकान की पूजा हुई हो, उन्होंने प्रॉपर सब चीज दी है। इनके घर में भांजी की बर्थडे हुई हो तो प्रॉपर चीजें दी है। इनके घर में और भी कोई फंक्शन हुआ है, उन्होंने प्रॉपर एक बेटी का जो है देना चाहिए बेटी को, वो सारी चीजें दिया है। लेकिन शायद ये कुछ कहीं ना कहीं चूक गई, या फिर इन्होंने क्या किया मुझे ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी इन्होंने, मैं यही बार बार बोल रही हूँ कि इन्होंने कुछ चीजें जो है सुधारने की कोशिश करी है, या अपने टाइम पे ये जो है शायद उनको याद कर रही हैं, या अपने टाइम पे इनको लगा कि नहीं मुझे उनको बुलाना चाहिए। दूसरे के टाइम पे तो इनको खैर ऐसा नहीं हो, और हमेशा इनकी तरफ से खैर पहले चीजें हुई हैं। ये जो देखो कंट्रोवर्सी हुई जगत भाभी की, उसमें भी इन्होंने, मतलब वहां से क्या हुआ, ऑफ कैमरा इन्होंने चिढ़ करके वो वीडियो बनाया। दूसरी बार फिर इनका जब हुआ तो इन्होंने चिढ़ करके वीडियो बनाया। कई बार अप्सरा मॉम ने इनको समझाया, लेकिन इनके समझ में बहुत कम आया, और फिर आखिर रिश्ता जो है खराब ही हो गया। तो मुझे लगता है कि ये जो है सही कर रही है कि गलत कर रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अपने कन्वीनियंस के तौर पर जो है चीजें याद करती है, और उसी हिसाब से रिश्ते बनाती है। क्योंकि रिश्ते ऐसे नहीं निभाए जाते, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, और रिश्तों में दोनों तरफ से जो है पूरी कोशिश करी जाती है, और दोनों तरफ से जो है रिश्तों को बांध कर रखा जाता है। एक तरफ से रिश्ते कभी नहीं निभाए जाते। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।